हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष कई मुद्दों पर जब पूर्व की सरकार की तुलना की जाती है तो असंतुष्ट हो जाता है, लेकिन तुलनात्मक जानकारी देना जरूरी है। इसके साथ ही सीएम ने विधानसभा में नई परंपरा शुरू किए जाने की जानकारी भी दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार विधानसभा के जरिए ये सत्र आयोजित किया गया। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का तीसरा राज्य है। इस बार हमने ड्यूल मोड में विधानसभा चलाई है और 4 घंटे की बजाय 6 घंटे की सत्र की अवधि भी शुरू की गई। इस बार का हमारा जो मानसून सेशन है उसका 3 दिन का ये सेशन तय हुआ था। आज दूसरा दिन समाप्त हुआ है और इस बार के सेशन में कई ऐसी नई व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली होंगी। कुल मिला के एक तो ई विधान जो इस बार ई सेवा जैसे हमारी बाकी चीज़ों में है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था इस बार की गई है। देश भर में वैसे तो 19 विधानसभाओं ने और MOU किया है, लेकिन तीसरी विधानसभा हमारी है कि जो कंप्लीट ई विधान के नाते से और एक ऐप बना करके उसको चालू किया गया है। बहुत अच्छे उसके अनुभव हैं, विधायक उसको सीख भी रहे हैं, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों तरह से ही उसको ई सिस्टम से भी और फिजिकली भी, जैसे पहले चलता था, तो दोनों तरह से चलाया जा रहा ताकि किसी विधायक को कठिनाई ना आए। अगली बार इसमें इस विषय को यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है iPad का यानी लैपटॉप इसका, इसको बढ़ाया जाएगा और जो रिटर्न मटेरियल है उसको कम किया जाएगा। ऐसा ही नियमों में टाइमिंग का बदल किया है कि अब हर दिन प्रातःकाल 10 बजे के बजाय 11 बजे सेशन शुरू होगा और पहले जो निरंतर 4 घंटे का ही सेशन होता था 10 से 2, अब वो 11 से 6 होगा। 1 घंटा बीच में लंच ब्रेक रहा करेगा, तो समय अवधि भी इसमें काफ़ी बढ़ जाएगी। 6 घंटे के काम का एक समय प्रतिदिन मिल जाया करेगा, तो अब उसको पर्याप्त समय विधायकों को अपनी बात रखने का मौका ये मिलेगा। आगे जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा से 100 रुपए की थाली की सुविधा कैंटीन में शुरू की गई, जहां पर आज मैंने खुद दोपहर का भोजन किया है। लंच ब्रेक में भोजन की व्यवस्था में भी इस बार कैंटीन की ओर से व्यवस्था की गई है कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम से हर विधायक 100 रुपए की थाली का एक सिस्टम बनाया गया है कैंटीन द्वारा, और वो एक अच्छा भोजन डिलीशियस जिसको कहना चाहिए वो कैंटीन वाले दे रहे हैं। आज मैंने स्वयं भी उसका अनुभव किया है, तो अच्छा एक सबने सराहा है इसको, इस नाते से इसको किया है। वहीं सीएम ने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि खनन के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जिसमें अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो दोनों सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। सीएम ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले के सरकार में 2005 से 14 के बीच 871 FIR दर्ज की गई थी। अब हमने 2406 FIR अपने 8 साल के कार्यकाल में दर्ज की है। उनके वक्त में 31 करोड़ का फाइन लगाया गया था, जबकि हमारे कार्यकाल में 154 करोड़ का अब तक फाइन लगाया जा चुका है। सीएम ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमारे कार्यकाल में 8 साल में 4660 करोड़ का रेवेन्यू कमाया गया, जबकि उनके 10 साल में केवल 1266 करोड़ रेवेन्यू कमाया गया था। खनन के संबंध में कुछ शिकायतें की गई थी। ये ठीक है कि खनन एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत, कोई कमी, चाहे ओवरलोडिंग की, चाहे इलीगल माइनिंग की, ये लगातार हमको मिलती है। लेकिन उसके ऊपर खूब खनन विभाग और हमारा होम डिपार्टमेंट पुलिस सख्ती भी करती है, चालान भी अवध करती है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वाहनों को इम्पाउंड भी किया है। और इस सारे विषय को जहाँ तक तुलना के नाते से, क्योंकि जब हमने तुलना की तो कांग्रेस के बंधु कहते हैं कि तुलना मत करो, केवल अपने अपने समय की बताओ। तो मैंने निश्चित रूप से उस समय कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि आखिर तुलना में आपका भी हिसाब हमें लिखना पड़ेगा, तो आपका हिसाब भी हमको ध्यान में आएगा, हम भी अपना हिसाब देंगे। तो ख्वाब कुछ और देखते हैं, हिसाब जो हमारा मांगते हैं ये ठीक नहीं है, तो हिसाब उनको अपना भी देना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया कि जहाँ तक पिछले 14 साल यानी 7 साल हमारे और 7 साल उनका अगर कंपेयर करते हैं तो FIR की संख्या उनके 7 साल में 871 थी
और उसके बाद हमारे 7 साल में 2406 FIR हुई है, 3 गुना से भी ज़्यादा। ऐसे ही जो जुर्माना किया गया है, उनके तो 7 साल में कुल 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आया था, लेकिन अभी 7 साल में 154 करोड़ रुपए का ये जुर्माना वसूला गया। इसका मतलब है कि माइनिंग पर जो सख्ती हमने की है, उन्होंने बिल्कुल कभी की नहीं है। और केवल सख्ती नहीं, बल्कि माइंस का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी अगर हम उनके 10 साल का रेवेन्यू अगर देखते हैं तो 1267 करोड़ रुपया है, 126 करोड़ रुपया ऑन एवरेज पर ईयर। और हम अगर 8वां साल भी अपना जोड़ लें, हालांकि 8वां साल अभी चल रहा है, फिर भी इसमें 4660 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। और समझो अगले जो आधा साल और बचा है, उसमें 4 महीने, तो 4800 करोड़ रुपया इसको मान लें तो ये 600 करोड़ रुपया पर ईयर बनता है। तो कहाँ 126 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया, ये माइनिंग में एक सख्ती करने के बाद इलीगल माइनिंग को रोकने के नतीजे हैं। और थोड़ा और सख्ती करेंगे तो इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। नूह के मामले में सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने एक SIT गठित की है, जिसमें 12 लोगों को पकड़ा गया है। नूह जिले में एक DSP की हत्या कर दी गई और शहीद हो गए। DSP हमारे एक वाहन के नीचे उन्होंने कुचल दिया, उसकी भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है, एक SIT बनाई है, 12 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, 10 FIR भी हुई हैं और पूरे उस इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। सैकड़ों वाहन, चाहे उसमें ट्रैक्टर थे, डंपर थे, क्रेन्स थी और स्कूटर भी थे, 4 व्हीलर कारें भी थी, तो चाहे यानी कोई इलीगल तरीके से चला रहे थे या बिना नंबर प्लेट के जो वाहन ऐसे मिले, उनको सबको पकड़ा गया। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर सीएम ने कहा कि देश के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी 22 में से 9 गोल्ड मेडल देश के लिए जीते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के विजेताओं को हमने 1.5 करोड़ स्वर्ण पदक के लिए 75 लाख रुपए, तो वहीं रजत पदक के लिए 50 लाख रुपए देने का फैसला किया है। इसके अलावा ओलंपिक की तर्ज पर चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को भी 15 लाख रुपए हम सम्मान स्वरूप देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। हरियाणा भारतवर्ष के कुल 61 पदक आए हैं, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। हरियाणा का शेयर भी एक सराहनीय बहुत अच्छा रहा है। 22 में से 9 पदक केवल हरियाणा प्रदेश के अपने खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। रजत में 16 में 2 हैं, ये थोड़ा कंपैरेटिवली उतनी बड़ी रेशो नहीं है, लेकिन कांस्य में 23 में से 6 हैं। कुल 17 पदक हरियाणा के, एक बहुत अच्छी एक पहल ये की गई है। हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, सराहनीय है। हम कॉमनवेल्थ यानी जो भी स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनकी राशि अलग अलग खेलों की अलग अलग है। स्वर्ण पदक को 1 करोड़ 50 लाख, रजत को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख, तो ये उनको राशि देते हैं। एक नई भी हमने एक सराहनीय चीज़ और की है कि जो 4th है, यानी कांस्य पदक में भी जो सामने जीत नहीं पाता किसी कारण से, उसकी मेहनत कम नहीं होती है, तो उसको 15 लाख रुपया, हालांकि एक ही खिलाड़ी हैं जो चौथे स्थान पर आए हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं वो सब 7.5 लाख रुपया उनको देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में हमारे हिस्से के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हम पंजाब विश्वविद्यालय को खर्चा देने के लिए भी तैयार हैं। उत्तरी भारत राज्यों की काउंसिल में भी हमने ये विषय केंद्रीय गृह मंत्री के आगे उठाया था। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।